देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। लाइन पार के विकास नगर में गौरी शंकर मंदिर के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कथावाचक परम पूज्य श्री जितेंद्रार्या जी महाराज ने कहा कि भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में कालिया नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालिया नाग ब्रज में समुद्र में रहता था, कोई समुद्र में जाता तो उसे वह मार देता था। व्यास जी द्वारा गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया गया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालीकल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा। भगवान धारण किए रहे इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा, इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा, इसलिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा, कर्म करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस गोवर्धन पर्वत जी महाराज को सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर सहयोगियों द्वारा मधुर संगीत के साथ कर्णप्रिय भजनों को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया। भजन सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालु घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश हो गए। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित के पुत्र के जन्म दिवस पर भी केक काटकर खुशियां मनाई गई। केक काटकर सर्वप्रथम लड्डू गोपाल को भोग लगाया गया। तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं में केक का वितरण किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस लाइन पार के विकास नगर में गौरी शंकर मंदिर के पास कुछ इस तरह से भगवान की भक्ति में मस्त रहते हुए भक्तों का झूमते नाचते हुए नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों द्वारा अपनी अपनी खुशियों का इजहार करते हुए समस्त जनमानस के साथ साथ बच्चों को बड़ा ही खूबसूरत संदेश देते हुए कहा गया। एक बात और कह देते हैं, भक्ति जहाँ भी देखो वहाँ अपना रंग अलग ही दिखाती है। जो भी तो बोलना पड़ेगा। अब देखो जैसे हमारे आचार्य जी श्री अशोक कुमार ठाकुर जी, अब इन्होंने क्या किया अपने स्कूल में, और भी नहीं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ प्रारंभ करा दिया। तो वह वीडियो इतनी वायरल हुई, यूट्यूब पर खूब वायरल हो रही है। ये भक्ति का ही तो कमाल है। वृंदावन बिहारी लाल की, मदन बनी महाराज की। तो यह भक्ति का ही कार्य है। हमारे मां साहब ने यह कार्य किया, उनके लिए प्रेम से बड़ी ताली बजाएं। जिससे कि महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे। अपनी जवानी बहुत बोल रही है, अपनी जवानी बहुत ज्यादा बोल रही है। 1 रुपए की आवाज नहीं आ रही। सही में कटी बोलो, मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा। इसमें जो मिले बस जाएगा ये मायना, इसमें मिले बस जाएगा ये मायना। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। वो बिगड़ी बना दी तूने, अरे बिगड़ी बना दी तूने मेरे नाम की माँ। हो नहीं सकता बिना प्रकाश के, उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का कोई दिल वाला। वो मेरे महाकाल का दीवाना हो नहीं सकता। और बड़ी ही कृपा से जितना कष्ट जिंदगी है बदला हो जा रही है। महाकाल की गुलामी मेरे काम में आ रही है। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। कबीर बाबा तुम ऊपर जो काम करे चंडाल
का क्या बिगाड़े जो भक्त हो। मेरा मकसद है हालांकि मेरा मकसद है हालांकि मैं हूँ दीवाना दीवाना मुझे तेरा ज़माना में हूँ बाबा का तू नाम लेगा मुझे किसी शामगत ने बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा यूं तोड़ के लेने आ जाता तू आलम रस के उस मोड़ पे लेने आ जाता तू आलम रस के उस मोड़ पे। नैनन मेरी शाम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन मेरी शाम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन मेरी शाम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। तेरी लटकन पे लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे लेके जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे लेके जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे। अरे वो तो मधुर मुस्काए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में शाम समाए गो मोहे प्रेम को रोग रोकी दीवानी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी दीवानी बनी जाऊंगी राधा की दीवानी बनी जाऊंगी राधा की दीवानी बनी जाऊंगी राधा की दीवानी बनी जाऊंगी। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का एक केक मंगाया है इसको चखेगा आर्यन हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से पहले ठाकुर जी के लिए निकाल दिया रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का एक केक मंगाया है इसको चखेगा आर्यन हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। निकल जाता है तुम आए ना जो हो तो ना हो ये हाथ में तुम आए हाथ में क्योंकि वरना इधर उधर में कहीं तो क्योंकि कहा है शोहरत की मीनार पे चढ़कर कब तक यूं हिचकिचाओगे शोहरत की मीनार पे चढ़कर कब तक यूं हिचकिचाओगे तन्हाई जब धोखा देगी मुंह के पर जाता है। आज से काम मां के दरबार में जो एक बात बता दो एक मां का भगत मां के दरबार में एक घंटे तक मां के दरबार में मोमबत्ती लगाई उसने मां ने उसकी फरियाद नहीं सुनी तो मां की पूजा करनी बंद कर दी। माता के आगे रहते हैं लांगूर महाराज जी महाराज जी की पूजा करनी बराबर कर दी। इले मां तू तो नहीं देगी मुझे कुछ मगर आज से तेरी पूजा बंद महाराज जी की शुरू। मैं संजीव चौधरी हूँ, विकास नगर का ही निवासी हूँ और हमारे इस विकास नगर के जो लोग हैं उन लोगों में जितना प्रेम भाव है वो हमेशा सदैव हर वर्ष यहाँ श्रीमद् भागवत कथा और माता का
जागरण प्रतिवर्ष प्रेम भाव से मिलकर के सारे लोग कराते हैं। उसी क्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस श्राद्ध पक्ष में चल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश, सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आज क्योंकि श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं वो पूर्वज हमारे द्वार पर होते हैं। उनके हमारे यहाँ वो 24 घंटे हमारे आसपास रहते हैं हमारे पूर्वज। तो उन लोगों को यहाँ इस कथा का आयोजन करके उन लोगों को भी कथा सुनने का, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और उनको कहीं ना कहीं इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से, इस कथा को सुन करके उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी और वो हम लोगों का उन पर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विकास नगर की जो समिति है उन लोगों ने मिलकर के कराया। हम जानते हैं कि आजकल ऐसे टीवी का, मोबाइल का इतना ज़माना है, तमाम बच्चे पता नहीं क्या क्या मतलब उसमें सीखते हैं। तो इन आयोजनों का होना बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों में एक संस्कार पक्ष बहुत ही मजबूत होता है। और धन्यवाद हैं यहाँ के क्षेत्रवासी चौधरी साहब, अशोक जी, जो इस आयोजन को करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतने लोग आते हैं और बहुत ही एक अच्छा, बच्चों में संस्कार पक्ष बहुत मजबूत होता है इससे।